मैं इसमें आपको फोर्थ एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं अब। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल में उसने क्या कर रखा है, थर्ड कर लिया था ना मैंने। इसमें थर्ड में डाउट है क्या किसी का, ये बताओ पहले। अगर थर्ड में किसी का डाउट है तो थर्ड वाला करेंगे। फिर थर्ड वाला क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है ये बताओ सभी, अपने मैसेज करो इसमें, जल्दी बताओ भाई। हमने जो थर्ड एग्जाम्पल आपको करवाया वो थर्ड एग्जाम्पल आपको क्लियर है? रिपीट करना है सर, तो थर्ड देखो एक बार फिर। ठीक है, थर्ड में उसने आपको फंक्शन दे रखा है साइन एक्स, और जो इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल 0 से π/2 है, और उसके खुद उसने पार्टीशन करके भी दे रखी है आपको 0 से π/2 की। सब इंटरवल बना रखे हैं उसने, n सब इंटरवल। फिर आपसे ये पूछता है कि प्रूव करना है कि जो f है वो रिमान इंटीग्रल है क्लोज इंटरवल 0 से π/2 पे। ठीक है, तो जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारा साइन एक्स है। ओके, साइन एक्स फंक्शन दे रखा है जो डिफाइन कर रखा है क्लोज इंटरवल 0 से π/2 पे, और जो इसकी कैपिटल P जो है वो इसकी पार्टीशन है क्लोज इंटरवल की। ठीक है, कैसे वो पार्टीशन बना के दे रखी है वो आपने दे रखी है इसने खुद ही। वो पार्टीशन 0 π/2 n 2 π/2 n n π/2 n π/2 n, ठीक है, 2 π/2 n से लेकर के n π/2 n तक, ऐसे n π/2 n ये पार्टीशन दे रखी है। ये पार्टीशन दी इस क्लोज इंटरवल की। आपसे पूछता है कि प्रूव करो यहां पे जो f है ना वो रिमान इंटीग्रल है, f इज r इंटीग्रल, r इंटीग्रेबल। अब r इंटीग्रेबल मींस रिमान इंटीग्रेबल है, और रिमान इंटीग्रेबल कब होता है कोई फंक्शन? जब लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल इक्वल हो। जब लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल इक्वल होते हैं उस फंक्शन को बोलते हैं हम कि वो क्या है, रिमान इंटीग्रल है। ठीक, ये कंडीशन ध्यान रखेंगे कि जब आपने ये प्रूव करना है कि f रिमान इंटीग्रल है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल निकालेंगे। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने बता रखा है कि लोअर इंटीग्रल क्या होता है। लोअर इंटीग्रल क्या होगा, जो लोअर सम बनेंगे, जो लोअर सम आएंगे उसमें लिमिट ऑपरेट करेंगे m की जगह इंफिनिटी, और जो एक्चुअल में डिनोट किसको करता है, लोअर सम जितने भी आए, जितने भी लोअर सम बने उस फंक्शन के उस पार्टीशन के अकॉर्डिंग उन सब में सुप्रीमम लेके चलते हैं हम। वो जो सुप्रीमम होता है लोअर सम का वो क्या बोला जाता है, लोअर इंटीग्रल बोला जाता है, जिसको हम लिमिट की फॉर्म में इस टाइप से चेंज करके चलते हैं कि लोअर सम जो आए उन पे लिमिट ऑपरेट कर दिया n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो वो आपका लोअर इंटीग्रल बनेगा। और अपर इंटीग्रल क्या बनेगा, जो आपके अपर सम बनेंगे उन अपर सम में जो इनफिमम वैल्यू होगी, जो इनफिमम वैल्यू होगी वो आपका अपर इंटीग्रल बनता है। तो ये चीजें हम बना के चलेंगे, ये दोनों आपको देखेंगे कि दोनों इक्वल नजर आएंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो करना हमने, और इसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। साइन फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन फंक्शन का जो ग्राफ है वो इंक्रीज होता है 0 से π/2 में। यहां सर ये 0 है, यहाँ पे ये π/2 है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इसका मीनिंग जब इस क्लोज इंटरवल की आप पार्टीशन करके चल रहे हैं तो ये पार्टीशन जो हो रही है, जैसे मैं बात करूं इस सब इंटरवल की, फर्स्ट सब इंटरवल की जो 0 से π/2 n है, इस पे आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 पे मिलेगी, लार्जेस्ट वैल्यू π/2 n पे मिलेगी। ऐसे ही सेकंड सब इंटरवल पे लेफ्ट वाले पे मिनिमम, राइट वाले पे मैक्सिमम, मींस इनफिमम सुप्रीमम आपको कहां पे मिलेंगे, लेफ्ट वाले पे इनफिमम, राइट वाले पे मैक्सिमम यानी कि सुप्रीमम। इस टाइप से बनता है। ठीक है, वो चीज ध्यान रहेगी। लेकिन मैं इसका अब rth सब इंटरवल बना के बता रहा हूं, जो जनरल इंटरवल है जिसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। rth सब इंटरवल क्या रहेगा जिसके अकॉर्डिंग हम इस पे काम कर पाएंगे। सुनो ध्यान से। अब देखो, मैंने इस पार्टीशन में केवल आपको मैं बता रहा हूं rth सब इंटरवल, जिसको हम IR से डिनोट करते हैं।
वो आर एच सब इंटरवल क्या बनेगा, जैसे ये बनाया है, ये पॉइंट आपका क्या है, एक्स नोट है, ये पॉइंट आपका x1 है, ये पॉइंट आपका x2 है, और ये पॉइंट आपका xn है। तो ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूं कि जो xr-1 है और जो xr है, उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। आवाज आ रही है, सुन रहे हो सभी को, ध्यान से आराम से सुनो इसको ध्यान से। xr-1 की वैल्यू क्या होगी, जैसे मैं बता दूं, x2 की वैल्यू के लिए ऊपर 2 है यहां पे, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे xn में ऊपर n है, ये तो फिक्स है π/2n, π/2n फिक्स है, π/2n फिक्स है, मल्टीपल में कौन हो रहा है, 1 2 ऐसे, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में है r-1 इंटू π/2n, और इसकी वैल्यू एक्चुअल में r π/2n। ये वैल्यू xr की है और ये वैल्यू xr-1 की है। ओके, xr-1 की वैल्यू आपको पता है, xr की वैल्यू पता है, कहने का मीनिंग इस पे मेरे को क्या मिलेगी, इन्फिमम वैल्यू मिलेगी, जिसको हम स्मॉल mr बोलते हैं। इस पे हमें कैपिटल mr की वैल्यू मिलेगी। स्मॉल mr क्या बनेगा मैं बता दूं अब आपको, स्मॉल mr इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ x पुट इन फंक्शन। ये जो x की वैल्यू है एक्चुअल में, ये वैल्यू आपने पुट करनी है उस फंक्शन के अंदर, फंक्शन हमारा sin x है, तो इसमें x की जगह r-1 इंटू π/2n पुट कर दो, तो ये मिली आपको इनफिमम वैल्यू। अब मैं बनाऊंगा यहां से कैपिटल mr की वैल्यू इस पॉइंट पे मिलेगी, xr पे, यानी कि r π/2n पुट करना है उसमें, तो ये वैल्यू मिलेगी r π/2n। ये ठीक है, स्मॉल mr कैपिटल mr आ गया। डेल्टा आर कौन है, डेल्टा आर मीनिंग जो आर एच सब इंटरवल है उसी की जो लेंथ है, बाकी सभी की भी वही चलनी है, क्योंकि ये इक्वल लेके चल रहा है यहां। तो r π/2n में से r-1 π/2n को माइनस कर दो, r π/2n में से r-1 π/2n को माइनस कर दो, क्योंकि ऐसे तो मैंने आपको सिखाया था, जो सब इंटरवल है उसकी लेंथ क्या होती है, लास्ट माइनस फर्स्ट पॉइंट। कॉमन बताना है, या फिर मैं इसको ओपन ही कर लेता हूं, r π/2n मल्टीप्लाई कर दी, r π/2n मल्टीप्लाई नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव π/2n, ये कैंसिल आउट हो गया, तो π/2n ये है लेंथ, हर सब इंटरवल की यही लेंथ है। देखो डेल्टा आर की वैल्यू है आपके पास, स्मॉल mr कैपिटल mr की वैल्यू आ चुकी है। अब यहां से आप LFP UFP निकाल सकते हैं, ठीक है, LFP और UFP निकालेंगे अब हम। देखो LFP क्या होता है, LFP लोअर सम जिसको बोलते हैं हम, इस फंक्शन का लोअर सम और पार्टीशन P पे क्या होगा, समीशन ऑफ स्मॉल mr डेल r गोज फ्रॉम 1 to n। स्मॉल mr की वैल्यू डाल दी, स्मॉल mr की वैल्यू डाल दी है, साइन r-1 इंटू π/2n इंटू π/2n डेल्टा आर, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे, r को 1 पुट करेंगे सबसे पहले, r को फिर 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, n तक लेके चले जाएंगे इसको, वो सम करना है फिर हमने। तो बताओ, r को 1 पुट करेंगे, 1 - 1 0, साइन ऑफ 0 0, तो फर्स्ट टर्म 0 होगी इसकी समीशन के अंदर वाली की। फिर ऐड करेंगे, समीशन का मीनिंग तो जोड़ना है फिर हमने, वो ऐड कब करेंगे, r की वैल्यूज पुट करके करेंगे। r को 2 पुट करें तो 2 - 1 1, यानी कि साइन π/2n, साइन π/2n, साथ में π/2n तो चलेगा, ये तो साथ में रहेगा, मैं इसको पहली बार कर लेता हूं, कॉमन ही आ जाएगा, हर टर्म के साथ चलेगा ये, इसलिए मैंने इसको पहले कॉमन ले लिया, हर टर्म के साथ आएगा π/2n, क्योंकि चेंज तो ये होगा, वो तो फिक्स हो रहा है, वो फिक्स है। अब 3 पुट किया, 3 पुट करेंगे तो 2 π/2n, 4 पुट किया 3 π/2n, और लास्ट में पुट किया n π/n, सॉरी n π/2n।
ये क्या है, साइन है, साइन ऑफ एंगल है। ये एंगल है सभी, एक फर्स्ट एंगल ये है, ये आपका सेकंड एंगल है, ठीक है, ये थर्ड एंगल है, और ये लास्ट का एंगल जो है एनएथ एंगल है, एनएथ, जैसे एनएथ क्रम होती है उसी टाइप से ये एनएथ है एंगल। फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल अप टू दिस, साइन ऑपरेट हो रहा है इन सभी एंगल पे। क्या ये एंगल एपी में है, चेक ये करना हमने, इसके अकॉर्डिंग बात ये बननी है। ये एंगल एपी में है या नहीं है वो डिसाइड कौन करेगा, जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस सभी का सेम अगर है तो वो एपी में बनेगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पाई बाय 2n बचेगा, थर्ड एंगल में से सेकंड एंगल को माइनस करेंगे पाई बाय 2n बचेगा, तो नेक्स्ट एंगल में से उससे प्रीवियस एंगल को जब माइनस करते हैं तो हमें लास्ट में मिलता है डिफरेंस पाई बाय 2n। दैट मींस दीज एंगल फॉर्म इन एपी। अगर ये एपी में है, साइन ऑपरेट हो जाए, तो इसका हमने एक रूल बताया था जो हमने फर्स्ट सेम में नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन पढ़ा, उस ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन के अंदर था, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन ऑफ सम ऑफ एंगल्स विच आर इन एपी। क्या था वो बताया भी था आपको, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 इनटू साइन ऑफ कितने एंगल है ये टोटल काउंट करो, 5 है तो 5 मल्टीपल में आ जाएगा, 6 है तो 6 आ जाएगा, n है तो n आ जाएगा। ये टोटल एंगल n है, क्यों, 1 से स्टार्ट हुए हैं n तक गए हैं ये, तो n इंटू पाई बाय साइन ऑफ क्या था यहां, साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, डिफरेंस ऑफ एंगल था पाई बाय 2n, और बाय में हम क्या करेंगे 2, फॉर्मूला ऑपरेट किया, जो रूल था साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, बाय में साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, डिफरेंस ऑफ एंगल यानी कि पाई बाय 2n बाय 2। तो यहां तक ये आपका केस बना है, ठीक है, ये क्लियर है, ये बात मैं कह रहा था आपको। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, जहां तक सिंप्लीफाई हो पाएगा वहां तक हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सम करो इसका, इसको बताओ डिवाइड में जो आई टर्म है 2, ये इसका क्या रोल होगा यहाँ पे, क्लियर है, यहां तक बताओ, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट था वो आप क्लियर कर लो यही, अदरवाइज फिर मैं इसको इरेज करूंगा यहां से। कोई डाउट है यहां तक, नहीं है बताओ, मैसेज कर दिया करो। 134 पूजा जो आपसे पूछ रहे थे कि सर मैं इसमें डाउट था थोड़ा, तो वो डाउट आप मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या इसमें यहां तक डाउट था कोई या नहीं, मैं नेक्स्ट करता हूँ फिर इससे आगे। नहीं है सर। ओके चलो, नहीं है सर। ठीक है चलो नेक्स्ट इसको करते हैं। देखो पाई बाय 2n प्लस n पाई बाय 2n, इन दोनों का सम क्या आएगा, इन दोनों का सम क्या बनेगा वो आपने बताना है। मैं थोड़ा सा इसको यहां देखो, ये टर्म कैंसिल कर दी, n को यहां मैंने कैंसिल आउट कर दिया, यहां कैंसिल आउट यहां पे भी हो गया, ये ठीक है, ये ठीक है, अदरवाइज इसको कैंसिल ना करते एलसीएम ले लेते वो थोड़ा इजी भी रहता, तो कैंसिल नहीं कर रहा मैं इस टर्म को सेकंड वाली में, तो n को n ही रखा है, यहाँ पे n को सेम ही रखा है, तो ये सम बता रहा हूं मैं, अब सम क्या आएगा। चलो देखो पाई बाय 2n जो ये है पाई बाय 2n, इन दोनों का एलसीएम बढ़ेगा 2n, फिर वो दोनों ऐड हो जाएंगे पाई प्लस n पाई, उनमें भी कॉमन आएगा पाई, तो उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा ऐसे लिख दिया सिंप्लीफाई करके, n प्लस 1 इंटू पाई ऊपर वाले को, बाय में 2n था और ये 2 था तो ये बन गया 4n, ये क्या बना 4n। यहां पे सेकंड टर्म जो ये है साइन ऑफ पाई बाय 4 बच गया, यहां पे ये पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय ये पाई बाय 4n हो जाएगा, पाई बाय 4n हो जाएगा। ये सिंपल फॉर्म में हमने अभी कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या केस बनना है, वो हमने चेक करना है इसके अंदर। उससे पहले कोई वैल्यू है जो हम यूज कर सकते हैं, जैसे आपको पता है साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो वो वैल्यू यूज कर ली।
तो इसको मैंने 1/√2 लिख दिया अगले स्टेप में, ये वो सबसे आगे लिख दिया। फिर वो थोड़ा आगे की सोच ली मैंने, क्योंकि मैं LFP जो है उस पर लिमिट ऑपरेट करूंगा n की जगह इन्फिनिटी, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा और इन दोनों को कंबाइन कर लूंगा। और इन दोनों को कंबाइन ऐसे करूंगा, मैं सुन लो ध्यान से, क्योंकि जब हम लिमिट यूज करते हैं x टेंड्स टू 0, आपको पता है sin x/x 1 होता है। वैसे तो ये 0/0 फॉर्म है, इंडिटरमिनेट फॉर्म, बाय एल हॉस्पिटल रूल उससे हम सोल्व करते हैं इसको, तब आता है। ये तो थी x के ऊपर लिमिट 0 है और एंगल x है, तब अगर एंगल 1/x हो, जैसे मेरे कहने का मीनिंग ये है, अगर साइन ऑफ 1/x होता और डिवाइड में भी फिर 1/x ही होना चाहिए, और इस पे जो लिमिट है x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू उसी से ही बनी हुई है, ये 1 बनेगी। तो ये रोल प्ले करेगा यहां पे। उससे पहले मैं इन दोनों को ऐसे सिंप्लीफाई कर लूंगा कि मेरे पास साइन का एंगल π/4n है और ये π/2m है, तो यहां से मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लूंगा। पहले लिख लेता हूं मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। इसके अंदर दोबारा सुन लो मैंने क्या किया है, इसको इसके साथ कंबाइन करने के लिए मैंने एंगल π/4n बनाना है। π/4n बनाने के लिए मेरे पास पहले तो था π/2n, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए ये 2 तो मैंने कर दिया बाहर, वो 2 बाहर हो गया यहां पे। अब देखो कंबाइन कर रहा हूं मैं इसको इसके साथ, यानी कि π/4n को sin π/4n के साथ मैंने कंबाइन कर दिया। एक तो टर्म मैंने ऐसे बना दी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया था 1/√2, ये बच गई वैल्यू। अब इसमें मैं क्या करूंगा, ये जो n+1 है डिवाइड में n है, तो n+1 बाय में n कर लो, π/4 तो साथ ही रहेगा, ठीक है। या यूं का दो कि अंदर मल्टीप्लाई करके इसको अलग अलग डिवाइड करो, तब भी बात वही आनी है। जैसे मेरे कहने का मीनिंग है, कई बच्चे इसको थोड़ा डाउट में क्लियर कर लो, πn यानी कि πn, फिर ये क्या बना पाई, अब बाय में क्या है 4n है, तो मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बाय में मैंने जो 4n था वो मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया, ये n यहां कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया है। अब यहां पे आप लिख सकते हैं टेकिंग लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी बोथ साइड्स, दोनों साइड आपने लिमिट ऑपरेट की है। दोनों साइड जब लिमिट ऑपरेट करेंगे तो लेफ्ट साइड आपके पास LFP पे लिमिट ऑपरेट होगी, राइट हैंड साइड लिमिट ऑपरेट होगी, जो भी फंक्शन, देखो 2/√2 था, 2/√2 को मैं √2 लिखूंगा क्योंकि ऊपर वाला √2 इंटू √2 है, ठीक है। और क्या है π/4n बाय साइन π/4n, ये कंबाइन है, इंटू साइन ऑफ π/4 प्लस π/4n है। ये इस टाइप से टर्म थी हमारी, ओके। यहां तक ठीक है क्या, ये बताओ। कुछ भी नहीं किया मैंने केवल सिंप्लीफाई किया है। अरे सिंप्लीफिकेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में मिस्टेक होती है और वो आपने नहीं करनी है। थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले, कोई नहीं, क्योंकि इसमें लिमिट का रोल होता है। लिमिट वाले केस में आपको पता है +2 लेवल तक हमने ज्यादा मिस्टेक्स की, फर्स्ट ईयर में भी आपके पास जब कैलकुलस आया वहां पे भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आई, तो प्रैक्टिस की कमी रहती है। तो इस वजह से ये जल्दबाजी में भी एक तो गलतियां ये होती है हमारे साथ। आता सब कुछ है, दिक्कत कुछ नहीं है, बस थोड़े स्टेप हमारे इधर से उधर हो जाते हैं। केसेस, ज्यादातर केसेस में लिमिट में मिस्टेक्स मैं बता रहा हूं भाई। तो देखो राइट हैंड साइड लिख रहा हूं मैं, लिमिट ऑपरेट करेंगे। देखो लिमिट ऑपरेट वहां होगी जहां पे n होगा, n ऑपरेट होगा तो n यहां पे है, इस टर्म में n है, इस टर्म में n है, तो लिमिट इस पे भी ऑपरेट होगी, इस फंक्शन पे लिमिट ऑपरेट होगी, इस फंक्शन दूसरे पे भी। जो कांस्टेंट है वो लिमिट से बाहर आ जाएगा, √2 बाहर। लिमिट पहले ऑपरेट होगी किस पे, π/4n बाय साइन π/4n पे। सेकंड इनटू लिमिट ऑपरेट होगी साइन ऑफ π/4 प्लस π/4n पे। यहां तक ठीक है। देखो पीछे मैंने अभी बताया था, एक तो ये लिखा हुआ है, एक इसका अगर ये रेसिप्रोकल होता है x/sin x, तब भी लिमिट ये 1 ही रहती, ये तो आपको पता ही है। तो वही बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लिमिट आपको मैंने अभी बताई थी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x बाय साइन ऑफ 1/x, ये लिमिट 1 ही रहेगी जो मैं ऑपरेट कर रहा हूं वहां पे। ये लिमिट ऑपरेट कर रहा हूं मैं वहां पे, तो ये वही है, 1 ही है ये। तो देखो ये 1 बन गया,
√2 × 1 बाय दिस लिमिट, ठीक। एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ये टर्म जीरो हो जाएगी। एंगल के अंदर वाली जो सेकंड टर्म है π/4 वाली, वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि एन टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे π/∞, यानी कि ये जीरो। π/4 बचेगा, sin π/4। और sin π/4 आपको पता है क्या होता है, 1/√2 होता है। तो ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आएगा। क्या आएगा ये 1, ये 1 आया, ठीक है। अब सेकंड, ये आपका कौन आ गया, ये आपके पास आ गया जो LFP पे आपने क्या ऑपरेट की थी, लिमिट। मींस लोअर सम का, जितने भी लोअर सम पॉसिबल हो पाए उन सभी लोअर सम का मैंने सुप्रीमम लिया है, तो ये लोअर इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेगा उस फंक्शन का। फंक्शन कौन है मेरा, sin x है, तो फंक्शन रहेगा अंदर sin x। लोअर इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेंगे जीरो के नीचे बार का साइन। अपर लिमिट क्या थी, π/2 थी। ये लिमिट कौन होती है, जो इंटरवल होता है उसकी लिमिट है ये, जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन था, जिसके ऊपर आपने ये इंटीग्रल निकालना था। और जो डोमेन थी वो थी हमारी 0 से π/2, क्लोज इंटरवल 0 से π/2। तो ये लोअर इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 1। सिमिलर वे में हम निकाल सकते हैं अपर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल भी आप चेक करेंगे तो वो भी 1 आएगा, देख सकते हैं आपने अगर ट्राई किया हो। सिमिलर वे में मैं आपको बता दूं, सेम केस में आप क्या कर सकते हैं, अपर इंटीग्रल निकाल सकते हैं, यानी कि यूएफपी निकालेंगे पहले, जो मैंने अभी एलएफपी निकाला, यूएफपी निकालेंगे, यूएफपी को सिंप्लीफाई करके लिमिट ऑपरेट करेंगे, वो अपर इंटीग्रल आएगा, वो भी 1 आएगा। और आप देखेंगे कि दोनों इंटीग्रल सेम है, अपर और लोअर, तो इसका मीनिंग है कि वो फंक्शन जो एफ है वो रिमान इंटीग्रल है, यानी कि जिसको बोलते हैं रिमान इंटीग्रेबल, या शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करता है आर इंटीग्रेबल। आर इंटीग्रेबल का मीनिंग रिमान इंटीग्रेबल। यहां तक डाउट है तो बताओ, अदरवाइज मैं फिर इसको स्टॉप करूं। ये सेकंड निकाल सकते हो क्या जी, बताओ। ये बीच में मैसेज मत करो भाई, और क्लास में जब आओ तो अपने रोल नंबर वाइज आया करो, ठीक है। ये अच्छी बातें नहीं है जो इतने मैसेज लिख रहे हो ये बार बार। कौन है ये, जी बताओ, मैसेज करो, बताओ मेरे को। क्या आप इसमें यूएफपी फाइंड आउट कर लेंगे खुद, यूएफपी फाइंड आउट कर लेंगे, अपने अटेंडेंस और भेज दो साथ साथ, अपने रोल नंबर टाइप कर दो, चैट बॉक्स में रोल नंबर मैसेज कर दो, उसके अकॉर्डिंग मैं अटेंडेंस ले लूंगा आपकी। और जो रोल नंबर के अकॉर्डिंग आ रहे केवल वही मेंशन होने चाहिए मेरे पास, कोई दूसरा अगर विदाउट रोल नंबर है क्लास में उसकी कोई अटेंडेंस नहीं होगी। जो आपने अपने इसके अंदर नेम रोल नंबर डाल रखे हैं उन्हीं की अटेंडेंस होगी, जो विदाउट रोल नंबर है कोई अटेंडेंस नहीं मानी जाएगी, वो एब्सेंट होगा आपका, ठीक है। 5th ए का क्लास इंचार्ज मैं हूं, 5th ए के बच्चे सुधर जाओ, अच्छे से बच्चे हैं, खुद कहने से ही पढ़ लेंगे, बिना कहे भी पढ़ लेंगे। तो ये ध्यान रहे कि विदाउट रोल नंबर क्लास में एंट्री ना हो, ठीक है, ये बार बार ना कहना पड़े। अपने रोल नंबर मैसेज कर दो और रोल नंबर मैसेज हो जाएंगे तो मैं अपने आप अटेंडेंस ले लूंगा इनकी। चलो यहां तक क्लियर है आपका। ये बताओ, एलएफपी यूएफपी इक्वल आ जाएंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है वो अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल इक्वल होने से रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, इससे इजी है वो, फिर इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पे जाएंगे हम, जो इन्हीं से थोड़ा सा ट्राई करेंगे। हो सकता है आपको मैंने कुछ करवाया उसमें बताया भी हो पहले। ठीक है,
देखो फोर्थ में आपसे ये कहता है कि जो फंक्शन है वो डिफाइन कर रखा है क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है क्लोज इंटरवल 0 से 1 पे। अब इस फंक्शन की वैल्यू ऐसे बना के दे रखी है आइदर 1 और -1 इफ x इज रेशनल। अगर x रेशनल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी 1। अगर x क्या है इरेशनल है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी -1। ये फंक्शन की वैल्यू उसने डिफाइन करके आपको दे रखी है। इसके अकॉर्डिंग हमें ये प्रूव करना है कि जो f है यानी कि जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। दैट मींस अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल डिफरेंट आएंगे। अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल डिफरेंट आएंगे तो फंक्शन नॉट रीमान इंटीग्रेबल। अगर इक्वल आएंगे तो फंक्शन क्या होगा रीमान इंटीग्रेबल होगा। सिंपल है, दोनों इक्वल तो रीमान इंटीग्रेबल, इक्वल नहीं तो नॉट रीमान इंटीग्रेबल। ये है। देखो अभी आप देख सकते हैं मैं क्या करूंगा, जो क्लोज इंटरवल दिया है 0 से 1, 0 से 1 इसकी पार्टीशन करेंगे, वो जनरल पार्टीशन करेंगे। लेंथ लेंगे वही लास्ट माइनस फर्स्ट बाय n, 1 बाय n। हर सब इंटरवल की लेंथ में इक्वल लेके चल रहा हूं और 1 बाय n जनरल बना रहे हैं तो x नोट 1 रहेगा, 0 में 1 बाय n ऐड करेंगे 1 बाय n हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा। 1 बाय n में 1 बाय n ऐड करेंगे 2 बाय n हो जाएगा, वो x2 हो जाएगा। 2 बाय n में 1 बाय n ऐड करेंगे 3 बाय n हो जाएगा, वो x3 हो जाएगा। तो फिर मैं आपसे जनरल पूछता हूं xr -1 और xr की वैल्यू क्या रहेगी, फिर क्या रहेगी xr -1 की वैल्यू पूजा। सिमिलर वे में जी r -1 बाय n और ये रहेगी r बाय n और वो क्या रहेगी लास्ट वाली। लास्ट में ये ऐसे करते करते कहां तक चला जाएगा ये 1। लास्ट में 1 बनना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे ध्यान रखो ना, मैं बता रहा हूं ये जो सफिक्स है ना x के नीचे जो वैल्यूज रखी है वो सफिक्स बोली जाती है। x के नीचे r है तो ऊपर r आएगा r बाय n, x के नीचे r -1 है तो ये r -1 बाय n होगा। इस टाइप से ये बना है केस, ये हमने नहीं बनाया, ये ऑटोमेटिक ही है। x n है तो ये n बाय n है एक्चुअली, जो कैंसिल आउट हो गए 1 देगा। तो rh सब इंटरवल आपका ये है, rh सब इंटरवल आपका ये है। ठीक है, ये आ गया। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ तो सभी की इक्वल है 1 बाय n है तो डेल्टा r की वैल्यू मैं बोल सकता हूं 1 बाय n, डेल्टा r 1 बाय n। डेल्टा r मींस लेंथ ऑफ rh सब इंटरवल। r बाय n में से r -1 बाय n को माइनस करेंगे जैसे अभी बता था तो आपका 1 बाय n बचेगा। ये आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर की वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि मैंने आपसे क्या पूछना है एलएफपी बना के बताओ क्या आया, यूएफपी बनाओ क्या आया। वो जब एलएफपी और यूएफपी आ जाएंगे तो फिर मैं उनके ऊपर लिमिट ऑपरेट करूंगा तो तब मेरे को लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल निकल पाएंगे। क्या आना चाहिए, स्मॉल एम आर की वैल्यू या कैपिटल एम आर की वैल्यू या स्मॉल m1 m2 वगैरह, ये वैल्यूज कैसे आएंगी। देखो फंक्शन हमारा क्या है, या तो 1 या -1, दो ही वैल्यू आनी है, चाहे पुट कर लो कोई सा भी, उनके अलावा कोई और वैल्यू नहीं मिलनी। अब 0 है, आपको पता है 0 क्या है, रेशनल नंबर है। 0 रेशनल है इसमें पुट करेंगे x अगर रेशनल है तो फंक्शन क्या दे देगा वो 1, यानी कि 0 पे वैल्यू फंक्शन की 1 आएगी। 1 बाय n, अब टोटल तो डिपेंड है क्या करना है, ये n हम लेके क्या चल रहे हैं, n5 लेके चल रहे हैं या n6 लेके चल रहे हैं या 8 लेके चल रहे हैं या 100 लेके चल रहे हैं, n की वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये। ठीक है, तो ये तो हमें कुछ ये नहीं पता चलना कि ये रेशनल है इरेशनल है। हाँ, लेफ्ट और राइट वाली वैल्यूज का तो हमें पता चल गया कि ये 0 रेशनल है 1 भी रेशनल है, तो इन पे तो वैल्यू फंक्शन की 1 ही आएगी। लेकिन इन पे बीच वाले जो पॉइंट है उन पे डाउट रहता है कि वैल्यूज क्या देगा, वो रेशनल है क्या इरेशनल है, वो वही तो कह रहा हूं मैं, एन पे डिपेंड करेगा, तो वो हमने टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मीनिंग कहने का मेरा ये है स्मॉल एम आर जो आएगा, स्मॉल एम आर आएगा -1। क्यों, क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू एक तो -1 है और एक 1 है, तो -1 मिनिमम है यानी कि इन्फिमम रहेगी उस फंक्शन की वैल्यू, और कैपिटल 1 जो है उस फंक्शन के लिए कैपिटल एम आर का काम करेगा।
यानी कि जितने भी इन्फिमम वैल्यू आएंगी m1 स्मॉल m1 स्मॉल m2 स्मॉल m3 स्मॉल mr प्लस 1 अप टू दिस, वो स्मॉल वाली वैल्यू सारी -1 में ही बढ़ेंगी, वो सारी वैल्यू -1 के इक्वल आएंगी। लेकिन जो कैपिटल mr वाली वैल्यूज हैं, जो सुप्रीम वैल्यू है, वो सारी 1 आएंगी। क्लियर है यहां तक? क्योंकि उस फंक्शन के ऊपर से ही बनना है वो सारा, वो फंक्शन से हमने देख के बनाया है, क्योंकि वो फंक्शन दो ही वैल्यू देगा, स्मॉल mr कैपिटल mr आएगा, डेल्टा आर आएगा। बस आप LFP बनाओ, इसमें LFP बनाएंगे, समीशन ऑपरेट करेंगे स्मॉल mr डेल आर पे, r गोज फ्रॉम 1 टू n, वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल mr की वैल्यू जो -1 है, डेल r की वैल्यू पुट करेंगे जो 1/n है। ठीक है, r 1 से n। ठीक, क्या है ये वैल्यू, क्या देगा, क्या वैल्यू देगा? इसको हम ऐड करेंगे, एन आर को पहले 1 पुट करो, आर तो है ही नहीं, आर नहीं है इसमें, नहीं है ना आर, कहीं दिख रहा है इसमें आर? क्योंकि मैं बता रहा हूं समीशन आर पे लगना है, तो डिफरेंट मतलब इफेक्ट तो आर पे होगा। अब आर है ही नहीं, तो इसका मीनिंग ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो -1/n बाहर आ गया। क्या बचा अंदर? 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स, क्योंकि r पुट करेंगे लेकिन r है नहीं, लेकिन r नहीं है तो क्या करेंगे? 1 पे लगना समीशन। अब 1 ही ऐड होगा 1 के अंदर ही, तो ये 1 ही ऐड होता चलेगा। इसको लिखेंगे 1 + 1 + 1 n टाइम्स। 1 n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या दे देगा? ये n दे देगा। कैंसिल आउट हो गए, क्या मिल जाएगा मेरे को? -1। क्लियर है यहां तक? क्योंकि डाउट बच्चों का क्या रहता है, समीशन तो लगाएंगे लेकिन एन पे भी समीशन ऑपरेट करते रहते हैं, एन की वैल्यू भी चेंज करते रहते हैं कई लोग। हाँ भाई, समीशन आर पे लग रहा है तो आर पे इफेक्ट पड़ना है, तो आर चेंज होना है, तो आर है ही नहीं, जब आर नहीं है तो वो जो वैल्यू है अंदर वो सारी कांस्टेंट बाहर आ जाएगी। तो क्या बचा? जो आया -1 आया, यानी कि LFP आपके पास -1 मिला है। इसके ऊपर लिमिट ऑपरेट करेंगे जब n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो आपको ये लिमिट ऑपरेट जब होगी इस पे -1 पे, तो वो -1 का -1 ही रहेगा, इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि लिमिट n पे ऑपरेट और ये n है ही नहीं, तो ये वैल्यू क्या देगा? -1 देगा। तो यानी कि LFP पे जब लिमिट ऑपरेट की तो बोलते क्या है उसको? लोअर इंटीग्रल। तो लोअर इंटीग्रल क्या है यहाँ पे? लोअर इंटीग्रल आया -1 के इक्वल। लोअर इंटीग्रल की लिमिट क्या है? 0 से 1। तो ये लोअर इंटीग्रल है, तो 0 के नीचे बार का साइन ऑपरेट होगा, जो रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है लोअर इंटीग्रल की। कोई डाउट है तो बताओ जी, कोई डाउट है? अब आप इसको ट्राई करेंगे एक्सरसाइज में। हाँ, जो आपको लग रहा है टिपिकल से क्वेश्चन है वो आप छोड़ दो, उसकी प्रॉब्लम मैं अपने आप सोल्व करवाऊंगा। लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन एग्जांपल मैंने देखे हैं, सभी क्वेश्चन आपसे अब हो सकते हैं एग्जांपल, तो एग्जांपल आज ट्राई करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और क्वेश्चन आप 4 या 5 तक ट्राई करेंगे वहां तक। अभी मैं इसका अपर इंटीग्रल और बता दूं आपको, यही चेंज कर देता हूं थोड़ा, UFP निकालूंगा इसमें। UFP यहां कैपिटल आएगा MR, तो वो +1 हो जाएगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ गया यहाँ पे, ये चेंज हो जाएगा यहाँ, आपको पता है। तो अपर इंटीग्रल अब की बार 1 आएगा, लोअर इंटीग्रल आपका -1 आ चुका था, दोनों डिफरेंट है। दैट मीन्स f इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, यानी कि f इज नॉट, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसको ऐसे, R इंटीग्रेबल। फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, उसकी वजह बता दी, क्योंकि जो अपर और लोअर इंटीग्रल है उनकी वैल्यूज डिफरेंट आई है, इसलिए ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। ये था इसका रीजन, और कुछ भी नहीं। इसको थोड़ा सा अप्लाई करने की कोशिश किया करो, सोचा करो कि इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, यही क्वेश्चन ट्राई नहीं करने यहाँ, ये थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर अप्लाई करना आना चाहिए, जो आपके पास वहां यूज होगा कि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल का मीनिंग क्या था और वो कैसे हमने फाइंड आउट